जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः लेके प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा में, तो जिसको पढ़ने और सुनने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण होगा। तो देखा जाए तो प्रभु श्री राम के कथाओं को अगर जो व्यक्ति सुना उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं हुआ, तो आप प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथाओं को सुनिए। तो इससे पहले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, या प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, या श्रीमद् भागवत गीता की कथा हो रही हो, तो उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से जो भी भक्त प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को सुनने वाले हैं उनके तक पहुंचाने में पूर्ण प्रयास करूं, और इस रामचरितमानस को सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपके जीवन का मोक्ष हो जाएगा। तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा में। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। प्रभु करुणा मैं परम विवेकी, तनु तजी रहती छाह किमि छेकी, प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदु तजी जाई। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए, शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रहेगी या रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़ के कहाँ जा सकती है, और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? तो ये माता वैदेही प्रभु श्री राम से कह रही हैं कि आपके बिना सूर्य या चंद्र जो भी हैं तो नहीं रह सकते, तो मैं आपके बिना कहाँ रह सकती हूँ। तो ये चीज़ समझा रही हैं कि चांदनी चंद्रमा को त्याग के कहाँ जा सकती हैं। तो देखा जाए आगे, पति प्रेम में विनय सुनाई, कहती सचिव सन गिरा सुहाई, तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतरु देव फिरी अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी बाणी कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान हैं, मेरा हित करने वाले हैं, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। आरती बस सन्मुख भयो, बिलगु न मानव तात, आरज सुत पद कमल बिनु, बादी जहाँ लगी नात, किंतु हे तात मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्य पुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। पितु वैभव विलास में ढीठा, निपमणि मुकुट मिलित पद पीठा, सुख निधान अस पितु गृह मोरे, प्रिय बहीन मन भावन भोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छठा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकसी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं, ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। ससुर चक्कवई कौशल राउ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ, आगे होई जेहि सुरपति लेई, अर्ध सिंहासन आसन देई। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देते हैं। ससुर एतादृश अवध निवासु,
प्रिय परिवार मातु सम सासु बिनु रघुपति पद पदुम परागा मोहि केउ सपने हूँ सुखद न लागा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, एक कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगता। ये माता जानकी सुमंत्र जी से कह रही हैं। अगम पंथ वन भूमि पहारा करि के हरीसर सरित अपारा कोल किरात कुरंग विहंगा मोहि सब सुखद प्राण पति संगा। दुर्गम रास्ते जंगली धरती पहाड़ हाथी सिंह आथा तालाब एवं नदियां कोल भील हिरन और पक्षी प्राणपति श्री रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। सासु ससुर सन मोरी हुती विनय करबि परिपाय मोन मोर सोचु जनि करिय कछु मैं बन सुखी सुभाय। अतः सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा वीरस धुरीन धरे धनु भाथा नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे मोहि लगी सोच करिय जनि भोरे। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख है ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। सुनि सुमंत्रु सिय शीतली बानी भयो विकल जनु फनि मनि हानि नैन सूझ नहीं सुनई न काना कही न सकई कछु अति अकुलाना। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोध किन्ह बहु भांति तदपि होती नहीं शीतल छाती जतन अनेक साथ हित कीन्हे उचित उतर रघुनंदन दीन्हे। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब पर युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। मेट जाई नहीं राम रजाई कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई फिरे बनिक जिमि मूर गवाई। श्री रामचंद्र जी आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, उनकी देखा जाए तो प्रभु श्री राम की आज्ञा नहीं मेटी जा सकती। इसके पश्चात कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी बस नहीं चलता, यानी जो विधि का विधान है उसको हम आप नहीं दूर कर सकते। ये विधि के विधान के हिसाब से प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गवाकर लौटा हो। तो ये कितनी दुख की बात है कि सुमंत जी साथ साथ रहे, लेकिन उनको भरोसा था कि शायद हमको समझाने बुझाने पर प्रभु श्री राम अभया लक्ष्मण माता वैदेही शायद अयोध्या लौट चलें, तो उनका कोई भी यत्न काम नहीं आया, क्योंकि प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और उनको अपनी मर्यादा को बचाना था। उसके बाद भी माता वैदेही को बहुत समझाए, लेकिन माता वैदेही भी नहीं गई। वो इसलिए कि उनके लिए प्रभु श्री राम ही सब कुछ थे, उनके बिना उनके लिए अयोध्या नगरी अंधकार मैं थी। तो आइए आगे चलते हैं। रथु हाँ क्यों है राम तन हेरी हेरी ही नाही देख निषाद विषाद बस धनु ही शीश पछिताही। सुमंत्र ने रथ को हाँका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते रहे। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। तो आप देखिए कितनी बड़ी प्रभु की माया है
कि जो जीव है, जो मनुष्य है, वो तो जान रहा है, लेकिन पशु भी प्रभु श्री राम को जंगल में अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहता। यानी कि अश्व, घोड़ा हिनहिना रहा है, अब प्रभु की तरफ देख रहा है। तो देखिए, वो पशु जानवर है, लेकिन फिर भी ये समझ रहा है कि ये हमारे स्वामी हैं, तो हम आप भी प्रभु श्री राम को अपना स्वामी ही समझें, तभी हमारा आपका कल्याण होगा। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जियहि हई कैसे, बर बस राम सुमंत्र पठाए, सुर सरि तीर आप तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया, तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मांगी नाव न केवट आना, कहई तुम्हार मरऊ में जाना। ये केवट की भाषा है कि चूंकि प्रभु को अब नाव का ही सहारा लेना पड़ेगा, तो केवट क्या बोला, इस चीज़ को मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। मांगी नाव न केवट आना, यानी केवट से नाव मांगे प्रभु, लेकिन वो नहीं आ रहा है। कहे तुम्हार मरम में जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कहई, मानुष करनी मूरी कछु अहई। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूली के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत शिला भई नारी सुहाई। ये देखिए कितनी मार्मिक घटना है कि केवट भी ये समझ रहा है कि पत्थर बनी अहिल्या को प्रभु श्री राम ने थोड़े से अंगूठे से उद्धार कर दिया। तो ये केवट के अंदर कितनी बड़ी घबराहट है कि प्रभु श्री राम के जीवन को देखने के पश्चात उसको माता अहिल्या की कहानी नजर आ गई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। तरन्यू मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई, मेरी नाव तो काठ की है। ये केवट बोल रहा है कि प्रभु वो तो पत्थर की शिला थी, लेकिन सुंदर स्त्री में बदल गई, लेकिन नाव तो हमारी लकड़ी की है। काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं, मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कामना कमाने खाने की राही मारी जाएगी। ये केवट बोल रहा है कि प्रभु मैं आपको नैया पर नहीं बैठाऊंगा, अगर मेरी नैया पर बैठ गए तो मेरी नैया डूब जाएगी। तो आगे चलते हैं, आपको देखिए, यही प्रतिपालऊ सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कबारू। जो प्रभु पार अवश्य गा चहऊ, मोहि पद पद्म पखारन कहऊ। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, यानी मैं इस नाव से प्रभु जीविकापार्जन अपने पूरे परिवार का करता हूँ। दूसरा कोई रास्ता हमारे पास नहीं है, न कोई दूसरा धंधा है। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमलों को पखारने दो, लेने के लिए, तब हम आपको पार करेंगे। यानी केवट कह रहा है कि प्रभु मैं आपको नैया पर तभी बिठाऊंगा जब तक मैं आपके चरण कमलों को धो नहीं लूँगा, पखार नहीं लूँगा, स्वच्छ नहीं कर लूँगा, तब तक आपको अपने नैया पर नहीं बैठाऊंगा। तो आइए हम आपको छंद में ले चलते हैं, तो देखा जाए। पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई चहौ। मोहि राम राउरी आन, दशरथ शपथ सब साची कहूँ। बरु तीर मारहूँ लखन पै, जब लगी न पाय पखारी हूँ।
तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पारु उतारी हों। तो उसके पश्चात केवट क्या कह रहा है, इस चीज को देखा जाए। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा, मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। तो देखा जाए तो केवट कह रहा है, इतना डरा हुआ है कि प्रभु मैं आपके चरणों को धोके नाव पर तो बैठा लूँगा, आपसे उतराई भी नहीं लूँगा, लेकिन सर्वप्रथम मैं आपके चरणों को धोऊंगा, यानी माता सीता का चरण और भैया लक्ष्मण का चरण और प्रभु श्री राम के चरणों को धोने के बाद ही वो केवट अपने नाव में प्रभु को बैठाएगा। तो चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा, मैं आपसे कुछ उतराई भी नहीं लूँगा। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। उसके पश्चात लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारें, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूँगा तब तक हे तुलसीदास जी के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। तो देखा जाए तो उसके अंदर, केवट के अंदर इतना भय व्याप्त है कि वो कह रहा है कि भैया लक्ष्मण हमारे ऊपर भले तीर चला देंगे, लेकिन फिर भी मैं नहीं बैठाऊंगा जब तक आपके पैर नहीं पखार लूँगा। तो सुन केवट कै बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन चितई जानकी लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा धाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नाव न जाई, बेग आनु जल पाय पखारू, होत विलंब उतारही पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए, जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। ये प्रभु श्री राम केवट से कह रहे हैं कि भाई जल्दी पानी ला, अब लेट न कर, पाँव पखार ले, अब बैठा ले, अब बैठा के हमको पार लगा दे। तो जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरही नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जहि जगु किए तिहु पगहु ते थोरा। हे एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं और दो ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपाल श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नख निरख देव सरि हर्षि, सुनि प्रभु बचन मोह मति करसी, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी ले आवा। यानी कि केवट कठौता में चरण पखारने के लिए पानी भर के लाया। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खींच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं, परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदम खोखों को देखते ही उन्हें पहचानकर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं, यानी माता गंगा भी पहचानने में भूल की, लेकिन बाद में ये समझ में आ गया कि प्रभु धरती पर आए हैं तो कुछ नर लीला ही करेंगे। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होऊंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखार न लागा, बरसि सुमन सुर सकल सिंहाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि
कोई नहीं है, तो पद पखारी जलपान करी आपु सहित परिवार पीतर पारु करी प्रभु ही पुनि मुदित गयौ ले पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। उतरी ठाड़ भये सुर शरीरेता सिय राम गुह लखन समेता केवट उतरी दंडवत कीन्हा प्रभु सकुच एहि नहीं कछु दीन्हा। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पियहिय की शिय जान निहारी मनि मुदरी मन मुदित उतारी कहे कृपाल ले उतराई केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जटित अंगूठी और उंगली से उतारी और कृपाल श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आज मैं काह न पावा मिटे दोष दुख दारिद दावा बहुत काल मैं किन्ही मजूरी आज दिन विधि बनी भली भूरी। उसने कहा हे नाथ आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। तो देखिए केवट का भाग्य कितना बढ़िया है कि उसने प्रभु श्री राम के चरण कमलों को धोने के बाद उसकी अंतरात्मा की बुद्धि खुल गई और वो समझ गया कि प्रभु का चरण धोने के बाद अब प्रभु के दर्शनों के पश्चात हमें सब कुछ मिल गया। तो उसके बाद देखा जाए तो अब कछुनाथन चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे फिरती बार मोह जो देबा सो प्रसाद मैं सिर धरी लेबा। हे नाथ हे दीन दयाल आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में मैं सिर चढ़ाकर लूँगा। बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट ले विदा कीन्ह करुणायतन भगति विमल बरुदेई। प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह या यत्न किया पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे, देश संसार पर बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो। जो प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा सुन रहे हैं उनके ऊपर प्रभु श्री राम से चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि किसी भी प्रकार का कष्ट न आवे। तो आइए हम आपको अगली कथा में फिर लेके मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।